हेलो एवरीवन, ये हमारा लर्निंग एंड टीचिंग का नेक्स्ट लेक्चर है। जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि मैं आप सबको 2-3 दिन से वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई, वो कुछ प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पाया। अब हम अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संप्रत्यय प्रतिमान का क्या उद्देश्य है? संप्रत्यय प्रतिमान का उद्देश्य है आगमन तर्क का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समानीकरण को बढ़ाने के लिए, तथ्यों का ज्ञान देने के लिए और कारण बताने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो संप्रत्यय प्रतिमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन क्वेश्चंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन लास्ट में एक साथ इकट्ठा दे दिया जाएगा। स्कूल विश्व में निष्पादन के संतोषजनक स्तर को प्राप्त करने में कौन सा उपागम सहायता करता है या किस मॉडल का उद्देश्य करता है? इसमें 2 क्वेश्चन मर्ज है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्कूल विषयों में निष्पादन के संतोषजनक स्तर को प्राप्त करने में कौन सा उपागम सहायता करता है, तो वो कौन सा उपागम है या कौन सा मॉडल है? वो है मास्टरी अधिगम मॉडल। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये जो स्कूल विषयों में निष्पादन के संतोषजनक स्तर को प्राप्त करना किस मॉडल का उद्देश्य है? तो ये हमारा मास्टरी अधिगम मॉडल का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है, शिक्षण उद्देश्य या शिक्षण स्तर या छात्रों की क्षमता और उनके अनुभव, विषय वस्तु की प्रकृति, ये जो सभी पक्ष हैं इनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण सीखने की नियोजित कार्यविधि को कौन से अधिगम की शिक्षण की व्यूह रचना कहते हैं? तो ये जो है ये हमारी मास्टरी अधिगम शिक्षण की व्यूह रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, डैश के लिए विद्यार्थी नहीं सीख सकता जब तक कि मास्टर अधिगम न हो जाए। तो इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, योग्यता। योग्यता के लिए विद्यार्थी नहीं सीख सकता जब तक कि उसमें मास्टरी अधिगम न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, पूछताछ पर शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में डैश कौशलों का विकास करना है। तो कौन से जो पूछताछ शिक्षण प्रतिमान है उसमें विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा ज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 7, पहेलियों को सुलझाने व समस्यात्मक परिस्थितियों को सुलझाने के लिए कौन सा प्रतिमान उपयोगी होता है? तो इन दोनों समस्याओं के लिए हमारा पूछताछ पर शिक्षण प्रतिमान उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की बुनियाद कब और किसने रखी? तो ये ग्लेजर के द्वारा 1962 में रखी गई थी। और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व क्या क्या हैं? तो इसके 4 तत्व हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि इसके कितने तत्व हैं, तो 4 तत्व हैं, जिसमें फर्स्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्य, दूसरा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, तीसरा प्रारंभिक व्यवहार और चौथा निष्पादन मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के तत्वों को आपस में जोड़ने वाली रेखाएं डैश कहलाती हैं? तो वे पृष्ठ पोषण लूप कहलाती हैं। क्वेश्चन इस टाइप में भी दे सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में और ऑप्शन टाइप में भी दे सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं वही इंग्लिश में ट्रांसलेट है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 है, ये 5, ये हमारा 6, ये 7,